Convert your raw Excel data into a professional and interactive dashboard. Hi, I'm Kavita. Today is my day 15 from zero to data and science. In this video, we are going to learn about the how to create a interactive dashboards. So, we will learn how to organize our data, create KPIs, charts, and make the dashboard interactive. So, let's start. डैशबोर्ड होता क्या है? An Excel dashboard is an visual summary of your data. Instead of looking at hundred or thousand of rows, we can see important information through KPIs, charts and graphs on a single screen. अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में इतनी थाउजेंड रोज होती हैं, हम उसमें कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है. हम रो कॉलम को विजुअलाइज करते रहेंगे. डैशबोर्ड में एक क्लियर पिक्चर आती है ऑन सिंगल स्क्रीन. उसमें हम देख सकते हैं टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, सेल्स कितनी है रीजन वाइज या कैटेगरी वाइज, मंथ सेल हो गई हमारी, क्वार्टरली सेल्स या ईयरली सेल्स. हम ये सारा डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हैं. सो बेसिकली ये डैशबोर्ड हेल्प अस अंडरस्टैंड डेटा क्विकली एंड मेक बेटर डिसीजन. डेटा साइंस का काम यही होता है कि हमें डेटा निकालना, उसको क्लीन करना, उसके बाद कंपनी को हेल्प करना एक बेटर डिसीजन लेने में. रॉ डेटा है जिसमें मैं वर्किंग करके दिखाऊंगी आपको. हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर द डेटा. डेटा हमारे पास ऑलरेडी है. इसमें रीजन है, कंट्री है, आइटम टाइप, सेल्स चैनल, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट. ये हमारा डेटा है. इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा कोई भी रो या कॉलम ब्लैंक तो नहीं है. उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अपनी लास्ट वीडियोस में. फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा क्रिएट केपीआईज. केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. इसमें हम जो भी वर्किंग करेंगे, मैंने केपीआई शीट ऐड की थी. इसमें हमने सम, एवरेज, सम, काउंट, सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ एज भी किया था. हमने केपीआईज क्रिएट कर लिया है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट पाइवट टेबल्स. इजी है. किसी भी कॉलम पे हमने किसी भी सेल पे जाके क्लिक किया, इंसर्ट पाइवट टेबल, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल. इसको प्लीज क्लिक करना, आगे इसका मैं यूज बताऊंगी. ओके किया. ये हमारी पाइवट टेबल आ गई है. सपोज दैट हमें चाहिए, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे चैनल वाइज आइटम सेल्स. हम फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे रीजन वाइज सेल्स. रीजन ले लिया मैंने रो के अंदर. टोटल रिवेन्यू. ये मेरे रीजन आ गए. टोटल रिवेन्यू. यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया. एक ऑप्शन आता है शॉर्ट. एक्चुअली मैं वो ऑप्शन सर्च कर रही थी. शॉर्ट, नहीं नहीं, हाँ फिल्टर. टॉप 10 ले लिया मैंने. आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. मैंने सपोज दैट टॉप टेन ले लिया. आप टॉप 5 भी ले सकते हो. आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना भी ले सकते हो.
मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है। पाइवट टेबल एनालाइज, रिकमेंडेंस चार्ट। यहाँ से आप कोई भी चार्ट ले सकते हो, मैंने कॉलम चार्ट लिया है। ओके। ये फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। एशिया का आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ की जो वैल्यूज़ है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, या तो मिलियंस में या करोड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्प्ले यूनिट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अभी नन है। आप इसको हंड्रेड्स में, थाउजेंड, मिलियंस में ले लिया मैंने। आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आता है, आप नंबर्स पे गए, कैटेगरी जनरल आ रही है, आप नंबर कर सकते हो। मुझे अभी नंबर में चाहिए इसलिए मैंने नंबर्स में लिया है। ये 2 मिलियन के बाद 0.00 आ रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया डेसिमल प्लेसेस में। ये यहाँ पर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एशिया में हमारी 1000 से कम हुई है। सबसे हाई सेल हमारी हुई है अफ्रीका की, सब सहारा अफ्रीका की। यहाँ पे प्लस का साइन है। आप इसमें, आप चाहते हो कि मुझे कंट्री वाइज मुझे वैल्यू शो हो, आप डेटा लेवल से ऐड कर सकते हो। अभी मुझे नहीं चाहिए। एरर बार, डेटा टेबल, एक्सेस, आपको जैसा बेटर लगता है वैसा कर सकते हो। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अभी मुझे चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। फिल, ग्रीन, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो। ये सारे आप चेंजेस करके देख सकते हो। मुझे यहाँ पर इसको टाइटल नेम डालना है, रीजन वाइज सेल्स। अब हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। ये तो मेरी सारी शीट्स हो गई, इसको मैंने केपीआईज के बाद रिमूव किया है, और यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है रीजन वाइज सेल्स। मैं यहाँ पे इसलिए सीट्स का नाम दे रही हूँ, आगे और भी मैं ऐड करूँगी तो मैं कंफ्यूज ना हूँ, मुझे क्लियरिटी आए कि हाँ मैंने ये जो डैशबोर्ड बनाया है ये सेल्स का बनाया है। ये मेरा रो डाटा हो गया, केपीआई हो गया। इसके बाद मैंने एक शीट इंसर्ट की, यहाँ पे हम सभी के डैशबोर्ड लगाएंगे। टेबल में कुछ चेंजेस करना है और ये आपको टेबल शो नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, पाइवट टेबल एनालाइज, देन गो टू फील्ड लिस्ट। जो आपकी हाइड हो रही थी लिस्ट वो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए आपको या कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो।
आज की वीडियो में इतना ही, अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं कंप्लीट डैशबोर्ड ऐड करूँगी कि यहाँ पर डैशबोर्ड लगा के और हम एक सीट से दूसरी सीट से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। So make sure you subscribe the channel and follow the complete Excel to data science journey if you are interested. So bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।